नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की, जहां इस बैठक में गृह विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया गया था और सीएम शिवराज सिंह प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल समस्या, सीमावर्ती जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध, अवैध शराब, गुंडा एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते नजर आए। भोपाल से ये बड़ी खबर, गृह विभाग के तमाम आला अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में चर्चा करते दिखे। कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई। गृह विभाग के कई आला अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, क्या कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है, किस तरह की ताज़ा परिस्थितियां बनी हुई है प्रदेश के अंदर, इसके मद्देनजर इन पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल न पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.02 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भांति 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी 11 बजे कानून व्यवस्था को लेकर और 11:30 बजे बाढ़ के हालात, जहाँ पर अतिवृष्टि हुई है, रीवा उदाहरण के लिए, रीवा सीधी, इन सारे विषयों को लेके 11 और 11:30 बजे बैठक करने वाले। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड हैं, जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे कानून व्यवस्था के अलावा जिस पर आज मंथन हुआ, चिंतन हुआ, इस बैठक में चर्चा हुई गृह विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ? बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें डीजीपी उपस्थित रहे, साथ में गृह मंत्री उत्तम मिश्रा के संग कई सारे आला अधिकारी मौजूद रहे। वहां पर जो बैठक बुलाई गई थी उसमें अवैध शराब के विरुद्ध कठोर कानून को लाने की बात की गई है और उस कानून को कैबिनेट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसी और जो कानून को विधानसभा सत्र में भी, जो आगामी सत्र है, उसमें पेश किया जाएगा। इसमें जिस तरह से जो अवैध शराब बेची जा रही है, जिस तरह से जो डिस्टलरी है वो नियम विरुद्ध जो काम कर रही है, उन पर कड़े कानून बनाने की चेतावनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है, जिसका खाका भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अवैध शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने की तैयारी और सरकार करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जिस तरह से जो जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। साथ में ऑपरेशन मुस्कान, उस पर भी चर्चा की गई और डीजीपी ने बताया कि 15 जुलाई से जो ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुआ था उसमें 938 बच्चे रिकवर कर लिए गए, जिसमें 117 बेटे हैं और बाकी 6 बेटियां हैं। तो जिस तरह से अब ऑनलाइन जो गेम है उसके माध्यम से भी ठगी काफी हो रही है। अभी पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें एक 11 साल के बच्चे ने अपनी माँ के खाते से 40,000 रुपए उस गेम में खराब कर दिए थे। उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सख्त नजर आए और इन कंपनियों पर नकेल कसने की बात करते नजर आए और वही जो कंपनी है उस पर FIR करवाने की बात उनके द्वारा कही गई है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात अगली बड़ी खबर की, दिल्ली में होगी बीजेपी संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, 4 अगस्त को होगी ये मध्य प्रदेश बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में ये बैठक आयोजित होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस बैठक में शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव, हमारे स्टेट हेड, लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। नीरज, किन किन मायनों में ये बैठक जो दिल्ली में होने वाली है महत्वपूर्ण रहने वाली है? जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, साथ में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, तो इसको लेके भी बीजेपी की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई हैं, जिसको लेके एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है जो कि दिल्ली में की जाएगी, जिसमें
मध्य प्रदेश के सांसद मौजूद रहेंगे। संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ में प्रदेश जो प्रभारी हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। इन पूरी बैठक का जो सार है वो आगे आने वाले चुनावों में किस तरह से जीत हासिल की जाए, कहाँ पर कमजोर बीजेपी पड़ रही है, उसको कैसे मजबूती दी जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। सांसद चूंकि शामिल होंगे तो उनके संसदीय क्षेत्र में इस समय पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि टिकट वितरण भी करना है। 3 जो सीटें हैं उन पर अब चुनाव भी होने हैं, तो इन सबको लेकर मंथन किया जाएगा बैठक में। जैसे खंडवा लोकसभा के अलावा पीसमपुर, झोवट और रेगांव में उपचुनाव किए जाने हैं, तो इन जो चुनाव है उनको लेकर अब ये बैठक आयोजित की जाएगी। जी ठीक है, कौन कौन से बड़े चेहरे उपस्थित रहेंगे? क्या तमाम सांसद पहुंचेंगे वहां, तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे वहां? लिस्ट आ गई है सामने? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री में भी बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ में अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो भी शामिल होंगे। तो कई सारे नाम हैं, तो इसके अलावा कई सारे सांसद जो मध्य प्रदेश में वो सभी शामिल होंगे। क्योंकि अब जो चुनाव, जो एक लोकसभा सीट का जो चुनाव है और जो 3 विधानसभा सीट जो चुनाव है उनमें बीजेपी को पूरी तरह से दम भरनी है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को देखा जाए या फिर महंगाई को देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है। तो इन चीजों से कैसे सामना किया है इस बैठक में सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, रवानगी कब होगी नीरज इन तमाम लोगों की, तमाम बड़े चेहरों की? देखिए बैठक आयोजित की जाएगी, उसके शाम को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से वापस हो रहेंगे और दूसरे दिन सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे और सभी सांसद भी उसी दिन शाम को अपने 4 तारीख को। और यहाँ मध्य प्रदेश से कब रवानगी होगी दिल्ली के लिए? देखिए मध्य प्रदेश से जो रवानगी की बात है तो जो बैठक है वो 4 अगस्त को है। तो 4 अगस्त को अभी बैठक का समय हालांकि नहीं आया है, तो इसके बारे में तो उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल के हिसाब से आगे का पूरा कार्यक्रम अरेंज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचने पर पत्नी के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तस्वीरें आपके सामने, उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, अपनी पत्नी साधना के साथ वो वहां पर पहुंचे, आशीर्वाद लिया महाकाल का, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश में बिजली की चोरी और गड़बड़ी को रोकने को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिजली की चोरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगेंगे, जहां उपभोक्ता की रिचार्ज करने पर ही बिजली का इस्तेमाल हो पाएगा। अगर रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली का मीटर भी बंद हो जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि विद्युत लॉसेज कम करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास हो रहे हैं और हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारीगण क्षेत्र में संवाद पर रहते हैं और जहां कोई त्रुटि होती है उसको ठीक करते हैं। देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं और हमेशा वो आम लोगों को बिजली समय पे निर्बाध रूप से पूरी मिले, किसान को, व्यापारी को, आमजन को। आज विद्युत विभाग के बारे में समीक्षा शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं, मंत्री समिति की बैठक है। उधर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के मैं सिंधिया नहीं हूं वाले ट्वीट पर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव बीजेपी में आए और बीजेपी को अरुण यादव की कोई जरूरत भी नहीं। बीजेपी के पास प्रदेश के सभी स्थानों पर नेतृत्व है, तो बीजेपी में अरुण यादव को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी के साथ उन्होंने कहा सिंधिया जी और अरुण यादव की कोई तुलना नहीं है। उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर कहा राजधानी भोपाल में जर्जर भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें जल्द गिराने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहां पर हैं। इसलिए अरुण यादव जी को भारतीय जनता पार्टी में बात करने का या लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महंगाई का एक और झटका, रसोई गैस सिलेंडर हुआ 73 रुपए 50 पैसे महंगा। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी क्रम में जगह जगह कांग्रेस प्रदर्शन भी करती नजर आ रही है। तो 73.5 रुपए और महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, और इस तरह से महंगाई का एक और झटका आम जनता को लगा है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। महंगाई का एक और झटका, धन्यवाद मोदी जी करते हुए ये तंज कसा गया है, कटाक्ष कसा गया है पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की तरफ से। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, महंगाई का एक और झटका, रसोई गैस सिलेंडर हुआ 73.5 रुपए और महंगा, धन्यवाद मोदी जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।